श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय का 26वां श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनश्चलमस्थिरं ततस्तो नियमतो दाम्पत्यो वशं नयेतः। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनम समसनहोनम योगिनम सुखमुत्तम उपेति शांता शांतरजसम ब्रह्मभूत कमलसमम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत है, पाप से शांत हो गया हो, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युच्च नैवं सदात्मानं योगी विगत कलसम सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यम सुखमनुष्यते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा के प्रतिरूप अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्य मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्ता सर्वत्र समदर्शनम। सर्वव्यापी अत्यंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में स्वयं भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूत में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यन्ति तस्यामं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं सदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम योयम योगस्वत्वा प्रोक्तम सामेन मधुसूदनम यत् यस्यामं न पश्यति चलत्वा स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने में इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनम कृष्णम प्रमाथि बलदृढ़म तस्यामं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रथम धन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत पुष्कर मानता हूँ। भगवान बोले, असया सैरम महाभावो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च गृहते। भगवान बोले कि हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य बस में होता है। असंयात्मानं योगं दुष्प्रातमिति मेत्या बस्यात्मना तो या तथा शक्यो अवानुमुपायतः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है,
ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्रकाय है और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, आयति श्रेयोपेतो गोक्षालित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में भी योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भवनात्मक साक्षात प्राप्त कर को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। भगवान वाचः पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न ही कल्याणकरुणि दुर्गति तातम गच्छति। भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवान प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण प्राप्य पूर्ण कृत्वा लोकानुस्विता शाश्वती समा सूचिताम श्रीमताम गहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लिए लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर युद्ध शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।